जो गुनाह कभी किया ही नहीं था उसके लिए 2 साल जेल की सलाखों के पीछे काट दिए। माथे पर कलंक लगा, इज्जत गंवा दी और समाज का तिरस्कार भी सहा। सरकार को मुझे 5 करोड़ रुपए का हर्जाना देना ही चाहिए। उन अफसरों पर भी कड़ी कार्रवाई हो जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हुई। कलेजा चीर देने वाले ये शब्द हैं गुरुबारा सुरेश के, जिन्होंने अपनी जिंदा बीवी की हत्या के जुर्म में 1 साल 8 महीने का वक्त जेल के सलाखों के पीछे बिता दिया और सुरेश ने अपने लिए अब इंसाफ मांगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। पुलिस को जब पता चला कि सुरेश की बीवी जिंदा है तो उनके ऊपर से आरोप हटाए गए और ट्रायल कोर्ट ने गृह विभाग को हर्जाने के तौर पर सुरेश को 1 लाख रुपए देने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने इस मामले की गलत जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश भी की। सुरेश जेल से आज़ाद भी हो गया, लेकिन अब अपनी उस ज़िंदगी की भरपाई चाहता है जो सलाखों के पीछे खराब हुई। आइए आपको ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 से, जब कर्नाटक के मैसूर में रहने वाले गुरुबारा सुरेश की बीवी, जिसका नाम मलिक है, वो गायब हो जाती है। काफ़ी तलाशने के बाद भी वह नहीं मिलती है तो सुरेश ने पुलिस से मदद मांगी, शिकायत दर्ज कराई और पुलिस अभी मलिक की तलाश कर ही रही थी कि कुछ दिन बाद बेटट दारापुरा इलाके में एक महिला का कंकाल मिलता है। पुलिस ने इस कंकाल को मलिके का बताया और उसकी हत्या के आरोप में सुरेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कंकाल को मलिके की मां के ब्लड सैंपल के साथ डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने कोर्ट में फाइनल चार्जशीट लगा दी और पुलिस ने आरोप लगाया कि मलिके की हत्या उसके पति ने ही की है। हालांकि रिपोर्ट में मलिके की मां के डीएनए से कंकाल मैच नहीं हुआ। डीएनए मैच के होने के बाद सुरेश की तरफ से डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की गई और लेकिन अदालत ने इसे मंजूर नहीं किया और कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वो मलिके की मां और गांव के लोगों की गवाही की जांच करे। कोर्ट में हर किसी ने यही गवाही दी कि मलिके जिंदा है और किसी के साथ भाग गई है। कोर्ट ने इस बारे में पुलिस की चार्जशीट पर सवाल भी उठाए और लेकिन अफसर इसी बात पर अड़े रहे कि कंकाल मलिके का ही है और सुरेश ने ही उसकी हत्या की है। इस तरह धीरे धीरे सुरेश को जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए 20 महीने का समय बीत गया और मामले में बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब सुरेश की बीवी मलिके मडिकेरी इलाके के एक होटल में एक आदमी के साथ में खाना खाते हुए देखी गई। मलिके को सुरेश के एक दोस्त ने देखा और तुरंत पुलिस को खबर दी। मौके पर पुलिस पहुंची और मलिके को गिरफ्तार करके थाने लेकर आई है और इसके बाद कोर्ट में एक एडवांसमेंट एप्लीकेशन दायर की गई। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को तुरंत मलिके को उनके सामने पेश करने के लिए कहा और उसे कोर्ट लाया गया और जब पूछताछ की गई तो सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। मलिके ने कोर्ट में घर से भागने और दूसरे आदमी से शादी करने की बात कबूल की। उसने कोर्ट में कहा कि वह सुरेश जेल जाने के बारे में कुछ नहीं जानती है, उसे यह नहीं पता कि सुरेश जेल गया, क्या कर रहा है, उसने क्या नहीं किया। इस मामले में एक चौंकाने वाली बात यह भी थी कि मलिके नाम के एक गांव में रह रही थी जो मडिकेरी से महज 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की और सुरेश के वकील ने मामले को बेहद गंभीर और दुर्बल बताते हुए सवाल उठाया कि आखिर वह कंकाल किसका था और पुलिस ने झूठी चार्जशीट क्यों लगाई। इसके बाद कोर्ट ने एसपी और मामले के जांच अधिकारियों को तलब किया और लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार कोर्ट ने 25 अप्रैल 2025 को सुरेश को निर्दोष करार दिया और गृह विभाग को आदेश दिया गया कि वह हर्जाने के तौर पर सुरेश को 1 लाख रुपए दे और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करे। हालांकि सुरेश इस हर्जाने से संतुष्ट नहीं है और उसने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है और उसका कहना साफ तौर पर कहना है कि वह अपनी ज़िंदगी के लगभग 2 साल उन्होंने जेल में उस अपराध के लिए बिताए हैं जो उसने कभी किया ही नहीं और उसका सामाजिक जीवन और समाज में इज्जत खत्म हो गई। इसलिए सरकार इसकी भरपाई के लिए
5 करोड़ रुपए दे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे। सुरेश ने यह भी जांच की मांग की आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका नाम एक आरोपी के बजाय एक पीड़ित के रूप में लिखा जाए और सुरेश को उम्मीद है कि जल्द ही उसकी याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। आप इस सुरेश के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या इस सुरेश ने जायज़ मांग की है कि उसको 5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।